लास्ट एपिसोड में हमने देखा था प्रोफेसर ली एंड वैंग ने हानशन और यानरन के साथ गद्दारी की थी एंड उन लोगों को मारने की कोशिश की थी, पर एंड मोमेंट पर हानशन ने सब कुछ संभाल लिया था। जिसके बाद वो और यानरन और एरिया में एंटर करते हैं, जहाँ पर उन्हें एक जगह मिलती है जो देखने में स्टोर रूम जैसी थी एंड वो लोग उसे स्टडी करने लगते हैं। इधर प्रोफेसर ली एंड वैंग का सामना एक डिफेंस क्रिस्टल से हो गया था एंड वो लोग मुसीबत में पड़ चुके थे। वो अपनी जान किसी तरह बचते बचाते हुए डिफेंस क्रिस्टल से दूर भाग रहे थे। अब आगे हानशन यानरन के साथ था एंड अपनी सब्स्टिट्यूट बीस्ट सोल के जरिए ये सब नज़ारा देख रहा था। वो समझ गया था कि आगे खतरा है, इसलिए वो संभल कर आगे बढ़ रहा था। इधर वो क्यूब क्रिस्टल उस हॉल से जा चुका था एंड उस क्यूब क्रिस्टल के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर अभी के लिए एक यूनिकॉर्न बीटल दिखाई पड़ रहा था, जो देखने में काफ़ी अजीब था एंड काफ़ी अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। आइंस्टाइन की सब्स्टिट्यूट टाइप बीस्ट सोल जब ये देखती है तो जल्दी से जाकर उस बीटल को अपने हाथों में उठा लेती है एंड उसे गौर से देखना शुरू कर देती है। बीटल को देखते देखते अचानक से उसकी नज़रें उस दरार पर पड़ती हैं जिससे बीटल बाहर आया था एंड वो ध्यान से उस दरार के अंदर देखने लगता है एंड कुछ ही पलों में उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, ये तो ब्रेन क्रिस्टल हैं, आखिर यहाँ पर इतने सारे ब्रेन क्रिस्टल कहाँ से आए। इधर हानशन और यानरन लगभग आधे घंटे बाद सब्स्टिट्यूट बीस्ट सोल के पास आ गए थे। सब्स्टिट्यूट बीस्ट सोल उन्हें सब कुछ बता देती है एंड उन्हें वो जगह भी दिखाती है जहाँ पर अभी के लिए ब्रेन क्रिस्टल मौजूद थे। हानशन जल्दी से उस जगह पर जाता है एंड वहाँ पर थोड़ी जगह कर उस गड्ढे के अंदर चला जाता है। गड्ढे में टोटल 16 क्रिस्टल थे। यानरन कहती है, हानशन अगर तुम इन क्रिस्टल को यूज़ करना चाहते हो तो अभी कर लो, अगर हम इन्हें वापस रोका प्लैनेट पर लेकर जाएंगे तो गवर्नमेंट ये क्रिस्टल हमसे ले लेगी। तो हानशन कहता है, हम दोनों कपल हैं, इसलिए हमें इन क्रिस्टल को शेयर करना चाहिए, इसलिए इन 16 क्रिस्टल में से 8 तुम यूज़ करोगी एंड 8 मैं करूँगा। ये कहकर वो 8 क्रिस्टल यानरन को दे देता है। तो यानरन उसे समझाते हुए कहती है, हानशन याद रखना, तुम 12 घंटों में सिर्फ एक ही ब्रेन क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो। अगर तुम एक से ज़्यादा क्रिस्टल का यूज़ करोगे तो तुम अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो सकते हो। इस पर हानशन अपना सिर हिला देता है। ब्रेन क्रिस्टल बहुत ही कमाल के क्रिस्टल थे। अगर कोई ह्यूमन इनका यूज़ करता था तो इससे उनकी मेंटल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाया करती थी, साथ ही साथ उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी में भी ग्रोथ होती थी। इस वजह से हानशन और यानरन काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उन्हें ब्रेन क्रिस्टल मिले हैं। हानशन डिसाइड करता है कि अब वो लोग उसी गड्ढे के अंदर आगे बढ़ेंगे, इसलिए वो जल्दी से स्नो प्रिंसेस को बाहर बुलाता है एंड उसे आगे भेज देता है ताकि स्नो प्रिंसेस आगे जाके देख सके कहीं आगे कोई खतरा तो नहीं है। वहीं वो अपनी सब्स्टिट्यूट बीस्ट सोल को वापस से एंट्रेंस पर भेज देता है, इस चीज़ पर नज़र रखने के लिए कि कहीं प्रोफेसर ली एंड वैंग वापस तो नहीं आ गए हैं। हानशन और यानरन दोनों स्नो प्रिंसेस के पीछे आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग काफ़ी देर से आगे बढ़े जा रहे थे। इस दौरान वो लोग 10 रूम पार कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई काम की जगह नहीं मिली थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं। पहले उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, पर जब वो ध्यान से उस कमरे को देखते हैं तो उनकी आंखें शौक से खुली की खुली रह जाती हैं। यानरन शौक के साथ कहती है, हानशन ये तो ट्रेजर हॉल का क्रिस्टल बैंक है। हानशन भी इस पर अपना सिर हिलाता है। वहाँ पर काफ़ी सारे कैबिनेट थे जिनके अंदर क्रिस्टल क्लैन का खजाना हो सकता था। हानशन स्नो प्रिंसेस को कुछ कैबिनेट खोलने के लिए कहता है, फिर वो खुद एंड यानरन जाकर कई सारे कैबिनेट्स खोलते हैं। फाइनली उन्हें एक कैबिनेट में क्रिस्टल मिलता है जो लेवल 12 का क्यूब डिफेंस क्रिस्टल था। यानरन कहती है, लेवल 4 के आगे के सभी क्यूब डिफेंस क्रिस्टल बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं एंड ये तो लेवल 12 का है, इसकी तो कीमत का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है। तो हानशन कहता है, अगर ये इतना कीमती है तो मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। तभी स्नो प्रिंसेस उनके पास एक क्रिस्टल लेकर आती है जो एक मेमोरी क्रिस्टल था। मेमोरी क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल क्लैन के लोगों की इन्फॉर्मेशन रहती थी,
लेकिन इसे एक्टिवेट करने के लिए एक इंसान की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होनी चाहिए। उन दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं थी। ऐसे में वो लोग इस क्रिस्टल को एक्टिवेट नहीं कर सकते थे एंड पता नहीं लगा सकते थे कि आखिर इस मेमोरी क्रिस्टल के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर कहीं से बहुत सारे पैरासाइट क्रिस्टल आ जाते हैं। इतने सारे पैरासाइट क्रिस्टल देखकर हानशन और यानरन भागने लगते हैं। हानशन जल्दी से स्नो वुल्फ की बीस्ट सोल को बाहर बुलाता है एंड उसे रास्ता लीड करने के लिए कहता है। स्नो वुल्फ आगे बढ़ने लगता है। वो लोग तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने से एक डिफेंस क्रिस्टल आ जाता है एंड उस चक्कर में उन्हें एक टर्न लेना पड़ता है। उस टर्न को लेकर वो लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। उन लोगों के सामने अभी के लिए एक क्रिस्टल वॉल थी एंड वो लोग उस क्रिस्टल वॉल को पार कर कर आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी एंड उसे तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। एंड तभी उनका पीछा करते हुए पैरासाइट क्रिस्टल भी वहाँ पर आ जाते हैं। अभी के लिए वो लोग ऐसी कंडीशन में फंस गए थे, यहाँ पर आगे कुआं था तो पीछे खाई थी, ना ही वो आगे जा सकते थे ना ही पीछे हट सकते थे। हानशन जल्दी से कुछ पैरासाइट क्रिस्टल को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे वो सभी पैरासाइट क्रिस्टल का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए वो जल्दी से अपने पास से वो 12 क्यूब वाला डिफेंस क्रिस्टल निकालता है, जिसे उसने थोड़ी देर पहले उठाया था एंड उसे पैरासाइट क्रिस्टल की तरफ फेंक देता है। वो डिफेंस क्रिस्टल जैसे ही पैरासाइट क्रिस्टल से टकराता है, एक ज़ोरदार धमाका होता है एंड सभी के सभी पैरासाइट क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन उनका मलबा वहीं पर गिर चुका था। ऐसे में वो लोग उस रास्ते से वापस नहीं जा सकते थे। अब उनके पास एक ही रास्ता था, इस क्रिस्टल वॉल को तोड़कर आगे बढ़ने का। वो लोग इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूत थी। ये देखकर यानरन कहती है, मेरे पास एडवांस डेमन वर्ल्ड की एक स्केलेबल रैंक की बीस्ट सोल है, मुझे ट्राई करने दो। ये कहकर वो अपने पास से एक खंजर निकालती है, जिससे क्रिस्टल वॉल पर कई सारे हमले भी करती है, लेकिन उसकी फिटनेस बहुत ज़्यादा लो थी। ऐसे में उसके हमलों का क्रिस्टल वॉल पर कोई असर नहीं होता है, उस पर एक स्क्रैच तक नहीं आता है। ये देखकर हानशन कहता है, तुम पीछे हटो एंड मुझे कोशिश करने दो। मैंने यिनैंग ब्लास्ट प्रैक्टिस कर रखी है, ऐसे में शायद मैं इसे तोड़ पाऊँ। ये कहकर हानशन जल्दी से एक के बाद एक उस क्रिस्टल वॉल को पंच मारना शुरू कर देता है। उसके पंचेज में यिन फोर्स थी। ऐसे में क्रिस्टल वॉल धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो गई थी। हानशन लगभग 1 घंटे तक उसे पंच मारता रहता है एंड अगले 1 घंटे में फाइनली वो क्रिस्टल वॉल टूट गई थी। अब क्रिस्टल वॉल में इतना बड़ा छेद हो गया था कि वो दोनों उससे बाहर जा सकते थे, लेकिन इस चक्कर में हानशन के हाथों पर बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, जिससे खून निकल रहा था। ये देखकर यानरन परेशान हो जाती है, लेकिन हानशन उसे परेशान होने के लिए ना कहता है एंड उसके साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। क्रिस्टल वॉल की दूसरी तरफ जाते ही वो दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं एंड आगे बढ़ते बढ़ते एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर अभी के लिए बहुत सारे सिमुलेशन क्रिस्टल थे। इतने सारे सिमुलेशन क्रिस्टल देखकर वो लोग शॉक में चले गए थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो सिमुलेशन क्रिस्टल जल्दी से हानशन को स्कैन करते हैं एंड सभी के सभी सिमुलेशन क्रिस्टल हानशन में बदल जाते हैं। सभी के सभी सिमुलेशन क्रिस्टल एक साथ हानशन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, तो हानशन आगे जाकर उनका सामना करना शुरू कर देता है। सिमुलेशन क्रिस्टल बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो जिस भी चीज़ को स्कैन करते थे पूरी तरह से उसमें बदल जाया करते थे। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक ज़रूर थे। यानरन दूर से इस फाइट को देख रही थी एंड वो ऑब्जर्व कर रही थी कि सिमुलेशन क्रिस्टल भले ही हानशन के रूप में थे, लेकिन इसके बावजूद ये हानशन को टक्कर नहीं दे पा रहे थे। हानशन भी इधर ये बात नोटिस कर पा रहा था एंड वो जानता था ऐसा क्यों हो रहा है। एक सिमुलेशन क्रिस्टल एक इंसान की हर एक चीज़ को कॉपी कर सकता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स, लेकिन वो कभी भी किसी के कल्टीवेशन मेथड को कॉपी नहीं कर सकता है एंड उसके उस तरीके को भी कॉपी नहीं कर सकता है जिस तरीके से वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करता है।
हानशन ने जो भी मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी थी, हानशन उन्हें बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना जानता था। ऐसे में सिमुलेशन क्रिस्टल भले ही उसका रूप ले लें, लेकिन उसे कभी टक्कर नहीं दे सकते थे। उनकी ये फाइट कुछ घंटों तक चलती है। इन कुछ घंटों में हानशन ने वहाँ मौजूद सभी के सभी सिमुलेशन क्रिस्टल डिस्ट्रॉय कर दिए थे। वो दोनों अब पूरी तरह से सेफ थे। ये देखकर वो लोग राहत की सांस लेते हैं। यानरन जल्दी से जाकर हानशन को हक कर लेती है एंड कहती है, हानशन क्या तुम ठीक हो? इस पर हानशन हंसते हुए कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर रोमांस करना ठीक नहीं है। देखो, अगर तुम्हें रोमांस करना है तो हम लोग कोई सही जगह ढूंढ सकते हैं। तो इस पर यानरन शर्माने लगती है, पर तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, यंग होना भी कितनी अच्छी बात होती है ना, कहीं भी रोमांस का मूड बन जाता है। उस आवाज़ को सुनकर हानशन और यानरन पीछे मुड़कर देखते हैं। उनके पीछे अभी के लिए प्रोफेसर ली खड़े हुए थे, जो घायल थे। प्रोफेसर ली को वहां देखकर वो दोनों शॉक में चले गए थे। उन्हें तो लगा था कि डिफेंस क्रिस्टल से प्रोफेसर ली की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रोफेसर ली जिंदा बचने में कामयाब हुए थे एंड ये काफ़ी शॉकिंग बात थी। प्रोफेसर ली कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पर आ गए हो, ये काफ़ी अच्छी बात है एंड अब से तुम लोगों को मेरी हर बात माननी होगी। तो इस पर हानशन और यानरन कहते हैं, आखिर हम आपकी बात क्यों मानेंगे? ये सुनकर प्रोफेसर ली हंसने लगते हैं एंड अचानक से ही उनकी बॉडी से एक पावरफुल लाइट आती है एंड उनकी बॉडी चमकना शुरू कर देती है। हानशन को अभी के लिए कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन उनकी बॉडी चमकता देख यानरन तुरंत समझ गई थी। वो शौक के साथ कहती है, आपने किंग कॉन्ग बॉडी की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है? तो इस पर हानशन यानरन को देखने लगता है एंड उससे इस मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में पूछता है। तो यानरन उसे बताती है, पिछले सैकड़ों सालों में ह्यूमंस ने कई तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक एंड कई तरह की हाइपर जीन आर्ट डिस्कवर की हैं एंड बनाई हैं। इन सभी की अलग अलग रैंकिंग है, लेकिन अगर तुम किसी भी रैंकिंग को उठाकर देख लो तो हर एक रैंकिंग में तुम्हें एक मार्शल आर्ट टेक्निक ज़रूर दिखेगी, जो है किंग कॉन्ग बॉडी, वो भी टॉप 10 में। किंग कॉन्ग बॉडी एक बहुत ही कमाल की मार्शल आर्ट टेक्निक है। अगर कोई इसे मास्टर कर लेता है तो उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। एक ऐसा इंसान जिसने किंग कॉन्ग बॉडी की प्रैक्टिस कर रखी हो, उस पर एडवांस डेमन वर्ल्ड के एक स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट के हमले का भी कोई असर नहीं होता है। ऐसे में तुम इसकी पावर समझ सकते हो। आइंस्टाइन को भी समझ आने लगा था कि किंग कॉन्ग बॉडी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तभी प्रोफेसर ली मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बता रही हो। मैंने इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है, लेकिन मैं अभी के लिए इसकी प्राइमरी स्टेज पर ही हूँ। इस वजह से मैं इतना ज़्यादा भी पावरफुल नहीं हूँ। अगर किसी इंसान की फिटनेस 120 से ज़्यादा हो तो वो बहुत इजीली मुझे डैमेज पहुँचा सकता है एंड मुझे मार सकता है। लेकिन दुख की बात है कि तुम दोनों की फिटनेस तो शायद 100 भी नहीं होगी। ऐसे में तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। देखो, अभी के लिए हम सभी एक मुसीबत में पड़ चुके हैं। ऐसे में मेरे हिसाब से हम लोगों का आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे का साथ देना ज़्यादा अच्छा होगा। बोलो, इस पर तुम क्या सोचते हो? इस पर हानशन थोड़ा सोचते हुए कहता है, ठीक है, हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप हमारी मदद मांग रहे हैं तो ज़रूर हम लोग आपके किसी ना किसी काम के तो होंगे ही। ऐसे में अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो उसके लिए आपको हमें ये बताना पड़ेगा कि आखिर आपका रियल मकसद क्या है। ये सुनकर प्रोफेसर ली कहते हैं, ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तुम लोग जानते ही होगे कि जब सबसे पहली बार ह्यूमंस ने क्रिस्टल क्लैन को डिस्कवर किया था, तब यहाँ पर उनकी रिसर्च के लिए एक रिसर्च टीम आई थी, लेकिन वो लोग वापस नहीं लौट पाए थे। जिसके बाद दूसरी बार भी एक टीम भेजी गई थी एंड वो टीम भी वापस नहीं लौट पाई थी। मेरे पापा उस टीम के कैप्टन थे, जिसे सबसे पहली बार क्रिस्टल क्लैन की डिस्कवरी के लिए भेजा गया था। वो यहाँ पर आए तो थे, लेकिन यहाँ से वापस नहीं लौट पाए। मेरा मकसद अभी के लिए ये है कि मैं इस जगह पर अपने पापा के अवशेष ढूंढना चाहता हूँ। तो इस पर हानशन हंसते हुए कहता है, कि आपको सच में लगता है कि आप थोड़ी इमोशनल बातें कर कर हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं? अगर आपका ये मकसद है तो आखिर वैंग का क्या मकसद है, जो वो आपकी मदद कर रहा है? क्या उसे भी अपने पापा के अवशेष ढूंढने हैं?
तो इस पर प्रोफेसर ली मुस्कुराने लगते हैं एंड कहते हैं, तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। देखो, वो अवशेष ढूंढना तो एक बहाना है। मेरा मेन मकसद क्रिस्टल क्लैन की ढूंढना है। अगर एक बार वो की मुझे मिल गई तो उस की के साथ मैं पूरे के पूरे क्रिस्टल क्लैन को कंट्रोल कर सकता हूँ एंड यहाँ मौजूद सभी क्रिस्टल्स को अपने हिसाब से कुछ भी करने के लिए कह सकता हूँ। अगर एक बार हम सभी क्रिस्टल्स को कंट्रोल करना सीख गए तो इससे ह्यूमन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो सकती है। यहाँ तक कि हम लोग अगले 300-400 साल की डिस्कवरी अगले कुछ ही सालों में कर सकते हैं। ये है ना कमाल की बात। तो हानचैन हंसते हुए कहता है कि आपको सच में लगता है कि हम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि ये मान लेंगे कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत सिर्फ ह्यूमन टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। तो इस पर प्रोफेसर ली गुस्से में कहते हैं, मैंने तुम लोगों को सब बता दिया है। अब मेरी बातों पर भरोसा करना है एंड मेरा साथ देना है या नहीं, ये तुम लोग डिसाइड कर लो। उन लोगों के पास अभी के लिए और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हानचैन और यानरन मान जाते हैं प्रोफेसर ली का साथ देने के लिए। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।